Been so long. Welcome back to my channel. And from tomorrow onwards, we will be starting the ancient Indian history. ठीक है, point to point बात करेंगे and all the points which are important from the point of view of an examination, we will be going to cover all those topics. Okay, so our first topic is going to be prehistoric period. Okay, so first we need to understand the meaning of prehistoric period. As the name suggests, pre means पहले, before. Historic period means before written records. Prehistoric period वो वाला पीरियड है एट अ टाइम नथिंग वॉज रिटर्न. ठीक है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं था. हमें उस पीरियड के बारे में, उस टाइम के बारे में कैसे पता चलता है? जो भी जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने चीज़ें ढूंढी हैं, जैसे कोई टूल्स ढूंढे हों, कोई बोन्स ढूंढी हों, या फिर जो आपकी गुफाओं के ऊपर पेंटिंग्स बनी हैं, उन सब से हमें जिस पीरियड के बारे में पता चला है दैट पीरियड इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड. ठीक है. अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी अलग अलग तरह के लोग थे, उनका लाइफस्टाइल अलग था, अलग अलग तरह के टूल्स थे. ठीक है, तो टूल्स और लाइफस्टाइल के बेस पे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर इन 3 पार्ट्स. ठीक है, पहला आ जाता है आपका पेलियोलिथिक एज. पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो पेलियोलिथिक एज का मीनिंग हो जाएगा आपका ओल्ड स्टोन एज. ठीक है, टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है इसका? 2 मिलियन BCE से लेके 10,000 BCE तक इसका टाइम पीरियड रहा है. ठीक है, अब पेलियोलिथिक एज में क्या क्या चीज़ें थी वो देखते हैं. पहली चीज़ तो ये सबसे अर्लीस्ट पीरियड है, सबसे लंबा चला है. देखो 2 मिलियन से लेके 10,000 BCE तक. आगे जाके आप और पीरियड्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सबसे लंबा है, सबसे लॉन्ग टाइम तक चला है. ठीक है, और सबसे पहला है तो अर्लीस्ट आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें किस तरह के टूल्स का उपयोग किया गया था? तो टूल्स वर क्रूड. क्रूड का मतलब क्या होता है? जो रिफाइंड ना हो. ठीक है, जिस पे काम ना किया गया हो. ठीक है, जैसे मान लो पत्थर उठाया और वैसा का वैसा उसे औजार के रूप में यूज़ कर लिया, तो डैट इज़ क्रूड. अनपॉलिश्ड मतलब उस पर किसी भी तरह की कोई पॉलिश नहीं करना, आपने बस उसको उठाया और यूज़ करने लगे. ठीक है, उस टाइम पे किस किस चीज़ का यूज़ होता था? हैंड एक्सिस का यूज़ होता था. बेसिकली कुल्हाड़ी का यूज़ होता था. एंड चॉपर्स. चॉपर्स मतलब जो कटिंग करने के लिए पत्थर यूज़ होता था उसका. फ्लेक्स. फ्लेक्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पत्थर जो ऐसे थोड़ा नुकीला सा हो आगे से, डैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्स. ठीक है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था? लोग बेसिकली हंटर्स थे. ठीक है, शिकार करते थे और अपना खाना इकट्ठा करते थे. ठीक है, मतलब अपना खाना कुक नहीं करते थे, या तो शिकार करेंगे और या फिर अपना खाना मतलब पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करके खाएंगे. लोग गुफाओं में रहते थे, लिव्ड इन केव्स. अब इस टाइम पे जो आपकी फायर थी, फायर डिस्कवर हो गई थी. बेसिकली देखो, जो आपका पेलियोलिथिक एज है ना वो बहुत लंबा चला है. ये बहुत लंबा चला है, इस वजह से इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक एज में. ठीक है, लोअर मतलब जो सबसे पहले वाला था, मिडल मतलब जो बीच में आया, अपर मतलब सबसे बाद वाला. तो जो आपकी जो फायर डिस्कवर हुई है वो अपर पेलियोलिथिक एज में डिस्कवर हुई है. ठीक है, क्लियर. अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें कि पेलियोलिथिक एज के जो हमें अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें क्रूड स्टोन्स मिले हैं, अनपॉलिश्ड स्टोन्स मिले हैं. ठीक है, कहाँ हमें पता चला है कि केव्स में लोग रहते थे, तो वो भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट साइड है. यहाँ की जो गुफाएं हैं, गुफाओं के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी. ठीक है, और पेंटिंग्स बेसिकली किसकी बनाई जाती थी? आपकी एनिमल्स की पेंटिंग बनाई जाती थी. एंड जो आपका हंटर्स थे, हंटर्स वो जो हंट करके आते थे उसकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी. ठीक है, पहली साइड कौन सी आ जाएगी आपकी? भीमबेटका. दूसरी आ जाएगी आपकी हुन्सकी, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है. और तीसरी आपकी आ जाएगी पहलगाम. पहलगाम का आजकल इशू चल रहा है तो ये साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गया. पेलियोलिथिक एज की 3 साइट्स, भीमबेटका, हुन्सगी एंड पहलगाम. क्लियर. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी एज पे, मेजोलिथिक एज. अब मेजो, मेजो का मतलब होता है मिडल. ठीक है, लिथिक का मैंने आपको मतलब बता दिया, सॉरी, लिथिक का मतलब मैंने आपको बताया स्टोन.
तो मेसोलिथिक एज का मतलब हो जाएगा मिडल स्टोन एज। टाइम पीरियड कब से कब तक? पहले वाले का चला था 2 मिलियन से लेके 10,000 तक, ठीक है। इसका चलेगा 10,000 से लेके 8,000 BCE तक, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? पेलियो, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, टूल्स। टूल्स, पहले इतना बड़ा पत्थर उठाया, उसी को ही टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, किसमें? पेलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, वो जो आपका टूल था, इतना बड़ा पत्थर छोटा हो गया, ठीक है, स्मॉल हो गया और शार्प हो गया, ठीक है। साइड से इसके किनारे बनाने लग गए वो लोग, तो उसको शार्प कर दिया। इन पत्थरों को बोला जाता था माइक्रोलिथ्स, ठीक है। ये वाला टाइम पीरियड था जिसमें सबसे पहले एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, मतलब एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया और आपकी फिशिंग शुरू हो गई। ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। पहला कौन सा? माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल। दूसरा कौन सा? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और तीसरा कौन सा? फिशिंग की शुरुआत, ठीक है। जो सेटलमेंट्स थी, बेसिकली जो आपका पेलियोलिथिक एज था ना, इसमें पीपल कैसे थे? नोमैड्स थे, मतलब घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू मेसोलिथिक एज, तो सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स बननी शुरू होगी, मतलब लोग कुछ समय के लिए एक जगह पर रहना शुरू करने लग गए और फिर वो वहाँ से मूव करके दूसरी जगह जाने लगे। तो थोड़े टाइम के लिए वो एक जगह पे बसना शुरू हो गए थे। दिस इज कॉल्ड सेमी परमानेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी इसमें? बेगोर, राजस्थान। यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं किसके? एनिमल डोमेस्टिकेशन के। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, मेसोलिथिक एज में लोग एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है। दूसरी साइट आपकी आ जाएगी दमदमा, कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके नियोलिथिक एज में। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो फिर नियोलिथिक एज का मतलब हो जाएगा न्यू स्टोन एज, ठीक है। टाइम पीरियड कब से कब तक है इसका? 8,000 से लेके 2,000 BCE तक है। की फीचर्स की बात करें अगर हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नियोलिथिक में आके आपका जो एग्रीकल्चर है वो शुरू हो गया था, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। दूसरा, अब जो आपके टूल्स थे वो कैसे हो गए? पॉलिश्ड हो गए, ठीक है। मतलब उस पर थोड़ा बहुत कलर करने शुरू हो गया। अगर पहले टूल्स ऐसे होते थे, तो अब उसको बहुत ज़्यादा शार्प बनाया गया, और ज़्यादा शार्प, ताकि आराम से कोई चीज़ उससे कट सके, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, पोट्री शुरू हो गई, मतलब मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए। इसका यूज़ किस लिए होता था? फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। क्या क्या लोग उगा रहे थे? लोग आटा उगा रहे थे, लोग बारले उगा रहे थे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड चीज़ जो आपकी इम्पॉर्टेंट आ जाती है। हमने पढ़ा कि मेसोलिथिक में सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स थी, पेलियोलिथिक में लोग नोमैड से, घुमंतु थे, ठीक है। और नियोलिथिक में आके परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगे, मतलब लोग घर बनाने लगे। और घर किससे बनाया जाता था आपका? मड से, मिट्टी से और स्टोन से, ठीक है। डोमेस्टिक, ये वाला हमने पढ़ लिया है। पीछे मेसोलिथिक में शुरू हो गया था एनिमल्स को पालना और आपका प्लांट्स उगाना, ठीक है, खेती करना। इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो आ जाता है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के टाइम में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये सबसे पहली साइट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, जहाँ पर फार्मिंग शुरू हुई थी। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। और चिरंद इसकी इंपॉर्टेंट साइड है। बुरजाहम इसकी इंपॉर्टेंट साइड है। बुरजाहम में पिट ड्वेलिंग शुरू हुई थी। पिट ड्वेलिंग, पिट क्या होता है? गड्ढा, ठीक है, गड्ढा। तो मतलब लोग गड्ढा खोद के वहाँ पे घर बनाते थे बेसिकली। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बुरजाहम से हमें, बुरजाहोम कश्मीर से हमें पता चलता है, ठीक है। अब ये तो थी तीन इंपॉर्टेंट साइट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज या फिर कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो कैल्कोलिथिक एज का मतलब हो जाएगा कॉपर स्टोन एज। कब से कब तक चली है आपकी? 3000 BCE से लेके 700 BCE तक चली। अब इसका मेन फीचर क्या था? कि स्टोन तो यार पहले से था ही था, अब कॉपर के औजार बनाने शुरू हो गए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका पहले आ गया था, एनिमल हस्बेंड्री आपका पहले आ गया था।
अब बस एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ी सी एडवांसमेंट हो गई थी, ठीक है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोट्री हमने पढ़ा कौन सी एज में आई, नियोलिथिक एज में आई। यार पोट्री में ना पहले पोट्री कैसे होती थी, कोई कलर नहीं होते थे। अब पोट्री में कलर करना शुरू हो गया था। कौन कौन से कलर मेनली किए जाते थे, रेड एंड ब्लैक कलर मेनली किए जाते थे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है, एक ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइड इसकी आ जाएगी अहर राजस्थान में, जोरवे महाराष्ट्र, इनाम गांव ये भी कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक एज खत्म। इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें क्या होंगी, पहला ये बिम्बेटका केव्स। बिम्बेटका केव्स क्या हैं, रॉक शेल्टर्स, मतलब पत्थर की बनी होती थी और उसके ऊपर पेंटिंग की गई थी। पेंटिंग किसकी करी गई थी, एनिमल्स की, और जो हंटिंग करके आते थे उस चीज़ की पेंटिंग की गई थी, ठीक है। पेंटिंग showed animals, hunting scenes and daily lives, ठीक है। So this was your prehistoric period. That is the end of the video. Thank you very much for watching this video.